हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज जानते हैं जनरेशन बीटा के बारे में। आज हम जानेंगे जनरेशन बीटा बेबी के बारे में। क्या होता है ये जनरेशन बीटा, आइए जानते हैं डिटेल्स में। मिजोरम में हुआ भारत के पहले जनरेशन बीटा का जन्म। आइए जाने कैसा होगा इसका व्यक्तित्व और इनकी आगे की ज़िंदगी। भारत को जनरेशन बीटा की पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के दिन 31 दिसंबर को रात को 12:03 मिजोरम राज्य के आइजोल के सिनोड हॉस्पिटल में मिला। बच्चे का नाम फ्रैंकी है और इसके पिता का नाम जेडी रैमरू अत्संगा है और माँ का नाम रामजी रमावी है। आमतौर पर देखा जाए तो पीढ़ियों में परिवर्तन करीब करीब 20 साल के अंतराल में होता है, लेकिन इस बार 11 साल के अंतराल में ही जनरेशन बीटा आ गई है। आइए जानते हैं शुरू से लेकर अभी तक के पीढ़ियों के बारे में विस्तार से। इससे आपका ज्ञान मजबूत होगा, प्रबल होगा। आप सोचते होंगे ये पीढ़ियों के नाम रखता कौन है? अल्फ़ा बीटा ये सब नाम ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। जिस तरह इंग्लिश में ABCD होता है, उसी तरह ग्रीक में अल्फ़ा बीटा गामा होता है। 2024 वालों को अल्फ़ा कहा गया और सन 2025 से शुरू हो रहा है उसे बीटा जनरेशन कहा जा रहा है। ये नाम रखने का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ कि आजकल की पीढ़ियाँ टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत तेज़ी से बदल रही है। इस पीढ़ी को जानने से पहले आइए पीछे की सभी पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। पहला, द जनरेशन ग्रेट जनरेशन, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये 1901 से लेकर 1927 तक के अंतराल में आते हैं। ये उद्धव की पीढ़ी थी। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी। विश्व युद्ध, आर्थिक महामंदी, सब कुछ झेला इन्होंने। ठीक है, सोचिए, ना बिजली, ना अस्पताल और ना कोई सुविधा, फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी। बड़े जिद्दी और मेहनती थे ये लोग, देश के लिए जान तक देने को तैयार थे। तभी तो इन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है। आइए अब जानते हैं द साइलेंट जनरेशन के बारे में। ये जनरेशन 1928 से लेके 1945 तक रही। ये लोग थोड़ा शांत स्वभाव के थे, ज़्यादा शोरगुल नहीं करते थे। इन्होंने भी कई परेशानियां झेली और लड़ाई भी देखा था। ये लोग नियम कानून मानने वाले, इज्जतदार और वफादार होते थे। समाज को बदलने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इसके बाद आता है बेबी बूमर्स। 1946 से लेकर 1964 तक इनका दौर में बहुत बच्चे पैदा हुए। ये लोग बहुत आशावादी और कुछ कर गुजरने वाले लोग थे। इन्होंने समाज में कई बदलाव लाए और नई सोच को जन्म दिया। इन्हीं के ज़माने में इंसान चांद पर भी पहुंचा। के बाद वाला अगली पीढ़ी है जनरेशन एक्स, 1965 से लेकर 1980 तक। ये वो दौर था जब दुनिया में बहुत उथल पुथल मच रही थी। इस पीढ़ी के लोग बहुत अकेले अकेले से रहते थे। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर और म्यूजिक वीडियो का ज़माना देखा। ये लोग पुरानी और नई पीढ़ी का पुल थे। अब आता है इसके बाद जनरेशन वाई, जिसको यस जनरेशन भी कहा जाता है। ये 1981 से लेकर 1996 तक। ये लोग इंटरनेट के साथ आए। इनको चीज़ों से ज़्यादा प्यार था, जैसे घूमना फिरना, नई चीज़ें सीखना। ये लोग मिलजुल कर काम करने में यकीन करते थे। इसके बाद आती है जनरेशन आई जेन, जिसको जनरेशन जेड भी कहा जाता है। ये 1997 से लेकर 2010 यानी 2010 तक। ये लोग तो पैदा ही मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माना में हुए। ये लोग बहुत निडर थे। ये लोग अपनी बात कहने से नहीं डरते थे और इन लोगों के ही वजह से कुछ जनरेशन आगे बढ़ा। अब इसके बाद आता है जनरेशन अल्फ़ा, जिसको 2010 से लेकर 2024 तक ये चल रहा था। ये अभी तक की सबसे छोटी स्मार्ट पीढ़ी है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ज़्यादा पढ़ी लिखी पीढ़ी है। इनके ज़माने में टेक्नोलॉजी से चलने वाली गाड़ियाँ, नई नई इन्वेंशन होगी। अब जनरेशन बीटा की भविष्य के बारे में जानेंगे, जो 1 जनवरी 2025 को मिजोरम में पैदा हुआ है, जिसका नाम फ्रैंकी है। माने 2025 से जो जनरेशन स्टार्ट होगा उसके भविष्य के बारे में थोड़ा जानें। तो होगा क्या कि 2025 में जो दस्तक दे रही जनरेशन बेटा, इनके ज़माने में टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होगी। पर्यावरण को
बचाना इनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये पीढ़ी दुनिया को एक नए नज़रिए से देखेगी। ये पीढ़ी आगे चलकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करेगी। हालाँकि ये पीढ़ी पिछले पीढ़ी से थोड़ा कमज़ोर होगी। इस पीढ़ी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे धरती का बढ़ता तापमान, शहरों का अत्यधिक विस्तार और जनसंख्या वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। इसी पीढ़ी में जन्मे बच्चे काफ़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे, दुनिया के हर टेक्नोलॉजी का यूज कर लेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होंगे। इनकी उम्र भी पुराने पीढ़ी से थोड़ा कम होगी। ये पीढ़ी अब गाँव नहीं देख पाएंगे, वो मज़े नहीं ले पाएंगे जो इसके पहले वाले ले चुके हैं। तो आगे चल के जो जनरेशन बीटा है वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहेंगी, और भी सोशल मीडिया के ज़माने में टेक्नोलॉजी में सभी चीज़ों में आगे रहेगी। लेकिन पुराने जो गांव हैं, पुराने जो छोटी-छोटी चीज़ें, पुराने जो मज़े जो अल्फ़ा जनरेशन ले पाए हैं वो नहीं ले पाएंगी। तो आगे चल के टेक्निकली बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है, इन्वायरमेंट से लेकर पर्यावरण से लेकर ये, और टेक्निकली प्रॉब्लम, धरती का तापमान बढ़ जाना, सभी चीज़ों का अधिकता ना होना, फसल भी ठीक से, अनाज भी नहीं मिल पाएगा ठीक से। तो बहुत सारे जो तत्व हैं जैसे कि 5 एलिमेंट्स है, आग, पानी, ये सब की बहुत उसमें कमी आने वाली है। तो आगे की जो भविष्य होगी बहुत डेंजरस होगी, और उसको अच्छे से संभालने के लिए अच्छा टेक्निकली मजबूत भी होना होगा। देखने के लिए और नया-नया ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हर कोई जो नया टेक्निकल या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिस पे बात होना चाहिए, ज़रूरी होता है, उस पे हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आप कमेंट्स करके बताइए किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।